आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान में कछावा राजवंश जो आमेर का राजवंश है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आमेर के कछावा राजवंश में पहला क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है करण सिंह, जय सिंह सेकंड, मान सिंह या अनूप सिंह, या अनूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, अनूप सिंह या अनूप सिंह। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जय सिंह सेकंड। कौन सा होगा? जय सिंह सेकंड। जयपुर की बात करें तो इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अच्छा, और बात करें तो इसे जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही सी वी रमन ने इन्हें गुलाबी नगरी के नाम से दिया और इन्हें रंगश्री के द्वीप मतलब आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम, जयपुर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना इसका प्राचीन नाम जयनगर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जयनगर के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना, जयपुर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर की स्थापना भी आप याद रखेंगे, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 को हुई। 18 नवंबर सन 1727 को हुई। अच्छा, ये 1727 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो भी कितना है? 27 डिग्री अक्षांश है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, और ये जयपुर से गुजरता है। जयपुर की स्थापना भी 1727 में हुई है। बड़ा शानदार एक तरीके से तुक बना है आपका। ठीक है, तो याद रखना 1727 में कछावा नरेश बिशन सिंह के पुत्र विष्णु सिंह, बिशन सिंह जिन्हें विष्णु सिंह के नाम से जाना जाता था, सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा की गई। और इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के द्वारा रखाई गई थी। किसके द्वारा? जगन्नाथ के द्वारा रखाई गई थी। नींव किसके द्वारा रखी गई? जगन्नाथ के द्वारा रखी गई। ये भी याद रखना भाई, जयपुर की नींव जगन्नाथ के द्वारा रखाई गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो अब सिंपल सी बात है, 1727 में हुई। 1727, और 27 ही राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश पूछे, मध्यवर्ती जिला पूछे तो याद रखना नागौर। कौन सा है? नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। अच्छा, पूछ ले तहसील पूछ ले मध्यवर्ती तो याद रखना मेड़ता। कौन सी? मेड़ता। और गाँव पूछ ले तो याद रखना लाम्पो लाई राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के जिस शहर को सी.वी. रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम दिया वो कौन सा शहर था? तो उसका नाम है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। जयपुर को कहा था क्या? आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह सेकंड के पिता का क्या नाम था? अभी हमने बात की थी, बिशन सिंह कहो या विष्णु सिंह कहो एक ही बात है, बिशन सिंह अथवा विष्णु सिंह, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 5 सॉरी। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, तो याद रखना इसका सही आंसर है प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड। ठीक है, एडवर्ड आगमन पर जयपुर को गुलाबी शहर से रंगवाया गया था। किसने रंगवाया ये पूछ ले तो याद रखना ये रंगवाया था राम सिंह सेकंड। और इन राम सिंह सेकंड का कार्यकाल कब से आता है? 1835 से लेकर 1880 के मध्य, 1835 से 1880 के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है? जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसने रंगवाया था? अभी हमने बात की है, जयपुर को गुलाबी रंग से राम सिंह सेकंड ने रंगवाया। 1835 से लेकर 1880 तक इनका टेन्योर हुआ करता था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। विद्याधर कौन थे दरबार में? तो विद्याधर एक ज्योतिष शास्त्र थे। क्या थे? ज्योतिष शास्त्र थे। याद रखना जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद और तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के द्वारा निर्देशन में रंगा गया था, निर्देशन में तैयार किया गया था। ये वही हुआ करते थे, बंगाल से थे इनका। और याद रखना इनका पूरा नाम था, क्या नाम था? विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती। आगे सुनिए, जयपुर नगर
की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया और एवं नगर नियोजक कौन थे? तो नगर नियोजक के रूप में कौन थे? यही विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कछावा राजवंश जो ढूढ़ाड़ है, ढूढ़ाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? ढूढ़ाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दुल्ले राय। दुल्ले राय अथवा दोहले राय अथवा तेजकरण के नाम से जाना जाता है। 1137 ईस्वी में इन्होंने इस वंश की नींव रखी थी। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। और इन्होंने अपनी राजधानी, कई बार पूछते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो इन्होंने दौसा अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाया? दौसा अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के कोकिलदेव नामक शासक हुए 1207 में, जिन्होंने मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार किया तथा आमेर को अपनी राजधानी बनाया। ये भी याद रखना। क्या है कि 1207 ईस्वी में एक शासक थे कोकिलदेव। इन कोकिलदेव ने पराजित किया किसको? मीणाओं को, और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। पहली राजधानी कौन सी थी? वो थी दौसा। देखो 1137 में दौसा, 37, देखो 7 पीछे से पकड़ के चलो, 7 दौसा, इसमें 7 आमेर और 1727 जयपुर, 1727 जयपुर। तो 7 पकड़ के रखना, ये आपके काम आएगा। ठीक है, ये ज़रूर आपके काम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो प्रथम राजधानी यही हुआ करती थी दौसा। दूसरी पूछे तो आमेर, तीसरी पूछे तो जयपुर। याद रहेगा। तो पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कछावा शासक ने मीणाओं, ये गलती से लिख गया, आप इसको ध्यान रखना, ये मीणाओं है, मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। वो थे कोकिलदेव। कौन थे? कोकिलदेव हुआ करते थे। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कोकिलदेव निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कोकिलदेव, अभी हमने बात किया है, कोकिलदेव तो कछावा राजवंश से संबंधित है। किससे? कछावा राजवंश से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। कोकिलदेव ने आमेर को कछावा राजवंश कोकिलदेव ने आमेर में कछावा राजवंश कब स्थापित किया? ये समझिए, ये थोड़ा गलती से लिखा, आमेर को कछावा राजवंश कब बनाया? चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर है 1207। यही आया था, इसी हिसाब से लिखा हुआ। और इसका सही, ये स्पेशली जेई मेंस में आया था, वहाँ ऐसा था, डिप्लोमा में मैकेनिकल में, इसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना 1207 में। चलिए आगे बात करते हैं। एक शासक हुए जिनका नाम था पंजनदेव। ये पंजनदेव के नाम से भी जाना जाता है, पंजवन। निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये किससे थे? ये कछावा राजवंश से संबंधित थे। किससे? कछावा राजवंश से संबंधित थे। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कब हुआ था? बिहारी मल या भारमल के नाम से भी जाना जाता है जिन्हें इतिहास में। तो इसका सही आंसर है सांबर में हुआ। कहाँ हुआ था? तो सांबर में हुआ था। याद रखना। अच्छा, इनका टेन्योर याद रखना, 1547 से लेकर, अब 47 को उल्टा कर दो, 74 तक इनका शासन था। ठीक है, 74 तक इनका शासन था। ठीक है, और देखिए, एक तरफ थे भारमल, आपके बिहारी मल या भारमल, और एक तरफ थे अकबर। कौन थे? अकबर हमेशा हर वर्ष क्या करता था? हर वर्ष फतेहपुर आता था, अजमेर आया करता था। अब ये बात पता चल गई किसको? भारमल को। अकबर अजमेर से आने के बाद में जब ये सांबर पहुँचे, सांबर के आसपास, तो सांबर में अकबर से मुलाकात किसने की? सांबर में भारमल ने अकबर से मुलाकात की और मुलाकात करके अपनी पुत्री जिन्हें इतिहास में हरखूबाई या हरखाबाई के नाम से भी जाना जाता है, हरखाबाई का विवाह किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। और भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो कई बार पूछा जाता है कि किस कछावा राजवंश के पहले शासक कौन थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो राजा भारमल हुआ करते थे। ठीक है, और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, तो वो थे भारमल। कौन थे? भारमल थे। तो याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर में। कहाँ हो जाएगा? सांबर में। चलें आगे। चलिए आगे क्वेश्चन कहते हैं। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा हुआ करता था? तो यही था, कौन सा? कछावा राजवंश। याद रहेगा, कछावा राजवंश।
आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो ये था भारमल या बिहारीमल। बिहारीमल या भारमल के नाम से भी जाना जाता है। चले आगे। अच्छा, ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, भारमल की पुत्री हरखाबाई, जिन्हें 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आरबीएससी की किताब है राजस्थान की कक्षा 12 की, उसमें भारत और इतिहास और संस्कृति, इसमें हरखाबाई का जिक्र मिलता है। हरखाबाई का विवाह हुआ किसके साथ में? अकबर के साथ में। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका क्या नाम था? उनका नाम था सलीम। और यही इतिहास में आगे चलकर सलीम ही जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलिए। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? तो याद रखना, ये था 1562 में। और 1562 में ही विवाह हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अकबर द्वारा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध नीति सर्वप्रथम किससे विवाह किया था अकबर ने सबसे पहले? तो याद रखना, उसका सही आंसर है हरखाबाई। इसे, ठीक है, हरखाबाई से विवाह हुआ था। आगे सुनिए। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजवंश से थी? किस राजपूत राजवंश से संबंध रखती थी? तो वो कौन से थे? वो थे कछावा। कौन थे? कछावा। आगे चलिए। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो शादी होने के बाद में अकबर ने अपने ससुर भारमल के पुत्र भगवत दास को क्या बनाया? भगवत दास को इन्होंने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इन्हीं के पुत्री थी मानबाई, और इन्हीं के पुत्र थे मानसिंह। मानबाई का विवाह किससे हुआ था? सलीम के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सलीम के साथ हुआ था। ये जरूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना, भगवत दास का कार्यकाल, जब पिता एक्सपायर हो गए, पिता कौन? भारमल जी एक्सपायर होने के बाद में 1574 से लेकर 1589 तक इनका शासनकाल रहा। और इनकी पुत्री का विवाह मैंने बता ही दिया, सलीम के साथ हुआ। और ये विवाह कब हुआ? ये भी याद रखना, 13 फरवरी सन 1585 को विवाह हुआ। और फिर इन्हीं का पुत्र हुआ खुसरो। कौन हुआ? खुसरो। इन्हीं का पुत्र हुआ था खुसरो। मतलब जहांगीर और मानबाई का जो मानबाई का जो पुत्र था उसका नाम था खुसरो। और खुसरो और जहांगीर के मध्य जो एक तरीके से विवाद रहता था, लड़ाई होती थी, इसकी वजह से मानबाई ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या की थी। और भगवत दास को 5000 रुपये का मनसब भी दिया था। ये याद रखना। और इन्हें उपाधि दी गई अमीर उल उमरा। चलिए आगे बात करते हैं। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम के साथ 1585 में की थी? वो थे भगवत दास। कौन था? भगवत दास की पुत्री सलीम मानबाई। और मानबाई को सलीम ने उपाधि दी थी, उसका नाम था सुल्तान ए निशा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? मुगल दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, राजा मान सिंह या माधो सिंह? तो इसका सही आंसर है राजा मान सिंह के द्वारा। कोटपुतली बहरोड, वर्तमान की बात करें, कोटपुतली एक जिला हो गया। कोटपुतली बहरोड विराटनगर आज यहाँ आता है। कोटपुतली बहरोड के विराटनगर में मौजूद मुगल दरवाज़ा आमेर के कछावा राजवंश के राजा मान सिंह के द्वारा बादशाह अकबर के विश्राम गृह के रूप में बनवाया गया था। ये जरूर याद रखना। आगे सुनिए। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है काबुल, बिहार, बंगाल या गुजरात। सही आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है काबुल है, बिहार है, बंगाल है, गुजरात का निम्न है। मतलब 1 2 3 ये ज़रूर याद रखना है। काबुल का सूबेदार बनाया गया 1585 में। 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया।
फिर उसके बाद में काबुल, बिहार और बंगाल। उड़ीसा 1592 में उड़ीसा के शासक था नासिर खां, उसको पराजित करने के बाद में इसे वहाँ का बनाया गया था, क्या सूबेदार बनाया गया था, ज़रूर याद रखना। और बंगाल के राजा थे राजा केदार। राजा कौन थे? केदार। इन केदार को पराजित किया। पराजित करने के बाद केदार के यहाँ 1604 में एक देवी थी जिनकी माता थी, जिनका नाम था शिला माता। इन शिला माता की मूर्ति जसोर नामक स्थान से लेके आए थे, बंगाल के जसोर नामक स्थान से लेकर आई और फिर यहाँ पर आमेर में आकर स्थापित करवा दी। ये कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है, कछावा राजवंश की आराध्य देवी है शिला माता। चलिए आगे चलते हैं। मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? अभी बोला मैंने 1587 में। आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 94 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो वो थे बिहार के, क्योंकि 1587 में बने थे, 1587 में बनाए गए थे। ठीक है, आगे सुनिए। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? तो वो ऑप्शन है बंगाल। क्या है? बंगाल है। बिहार में मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी? तो उसका आंसर है पूर्णमल और संग्राम खां। ठीक है, संग्राम खां और पूर्णमल। निम्न में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? उत्तर पश्चिमी प्रांत सही है ये। काबुल है, बंगाल है, लेकिन मालवा नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा मालवा। क्या है? मालवा। सेकंड ऑप्शन सही है। आगे चलिए। अकबर के नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, वो कौन थे? तो वो थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह थे। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5,000 रुपये का मनसब प्राप्त था, ऐसा कौन थे? तो ये एकमात्र थे। ऐसे कौन थे? तो ये थे राजा मान सिंह। कौन थे? राजा मान सिंह। काबुल विजय के उपरांत अकबर ने इन्हें 5,000 रुपये की जात 5,000 का सवार दिया था। अकबर की मृत्यु के कुछ समय पूर्व मान सिंह को 7,000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। उसका अपूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर के शासक काल के उपरांत इनका मनसब में कमी कर दी गई थी। ये भी याद रखना। जहांगीर के दरबार के बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की गई थी? अभी देख ली, अभी बात की मान सिंह की। किसके? मान सिंह के। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 33। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कब हुई? महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कब भी हुई ये भी पूछ ले, तब भी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। कब हुई थी? महाराष्ट्र में 1614 में। 1614। और जगह पूछी जाती है तो याद रखना एलिचपुरा में हुई थी। इलिचपुरा या एलिचपुरा, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिचपुरा या इलिचपुरा महाराष्ट्र में हुई थी। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो वो थे मान सिंह और कोका अजीज। मान सिंह कोका अजीज को अकबर ने सन 1605 में 7,000 का मनसब दिया था। कोका अजीज और मान सिंह को 7,000 मनसब दिया था। अगला सुनिए, क्वेश्चन नंबर 35। अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब कब प्रदान किया था? चलिए बताइए इसका सही आंसर। तो इसका आंसर है 1605 में। कब है? 1605। प्रथम बार 7,000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? मान सिंह। कौन है? मान सिंह। चलिए आगे बात करते हैं।
किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मतलब राजपूत व मराठा मनसबों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो ये आंसर है औरंगजेब ने। किसने की थी? औरंगजेब। अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू बोले तो राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी थी। कितने परसेंट की कर दी? 33%। और मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो ये थे मान सिंह। फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटे जैसा। ये याद रखना, फरजंद का मतलब होता है बेटे जैसा। और इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी, अकबर के द्वारा राजा की उपाधि भी दी थी। आगे चलिए। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों का संरक्षण दिया था? तो वो है आमेर के मानसिंह ने। आमेर के मानसिंह ने। याद रखना, मानसिंह के दरबार में कवि हरिनाथ थे, हापा बराट थे। हापा बराट, ये कई बार क्वेश्चन आता है। हापा बारट, बारट, हापा बारट, हापा बारट थे। राय मुरारी दास थे, पुंडरिक थे, सुंदरदास थे, जगन्नाथ आदि हुआ करते थे। जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ, ये जगन्नाथ, जगन्नाथ। इनकी कृति कई बार पूछ लेते हैं, इनकी कृति कई बार पूछ लेते हैं कौन सी थी? तो इनके द्वारा जो कृति लिखी गई थी उनका नाम था मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। याद रखना, मान सिंह कीर्ति, आगे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, कीर्ति मुक्तावली, मुक्तावली, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये जरूर याद रखना। राय मुरारी दास के द्वारा मान चरित्र लिखा गया था। मान चरित्र राय मुरारी दास के द्वारा लिखा गया था। राय मुरारी दास के द्वारा मान चरित्र लिखा गया, लिख लेना आप। पुंडरिक विठल द्वारा राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि ग्रंथ लिखे गए थे। मैंने आपको सारे बताएं, आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र या बिहारी? तो इसका सही आंसर है पहले नरोत्तम कवि। देखिए, मान सिंह के काल में कवि नरोत्तम ने मान चरित्र रासो, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचना की। मुरारी दास ने मान प्रकाश, मान चरित्र, और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली आदि रचना की थी। मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि हुआ करते थे। कुलपति मिश्र और बिहारी कवि हुआ करते थे। तो इसमें देखो, नरोत्तम जगन्नाथ जी है ना, ये भी खुद जगन्नाथ और नरोत्तम दोनों ही मान सिंह के काल में हुआ करते थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इन्होंने नरोत्तम कवि को सही माना था। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया हुआ था। आप चेक करना चाहें तो 22 तारीख 9वां महीना 2021 की डेट में ये एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जयपुर के शासक के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। मान सिंह, याद रखना। रंग कितने थे? 5। एक नीला, एक लाल था, एक पीला था, हरा था और काला। ये 5 रंग हुआ करते थे। 5 रंग हुआ करते थे। ठीक है, जयपुर में पचरंगा झंडा बनवाया। जयपुर में ध्वज में सफ़ेद रंग का हुआ करता था, पहले इससे पूर्व सफ़ेद रंग का हुआ करता था जयपुर का झंडा। छत्रपति शिवाजी की पुरंदर की संधि करने पर विवश करने वाला शासक कौन था? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, याद रखना। 1661 से लेकर 1621 से लेकर 1667 तक इनका शासनकाल रहा। 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के कार्यकाल देखा था। जय सिंह को शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और सतसई के रचयिता बिहारी ने इन्हें दरबारी कवि थे। सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। तो याद रखना, ये संधि करने वाले कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह थे।
जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का कार्यकाल देखा? तो मैंने अभी बोला था मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसने दी? आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि देने वाले थे शाहजहां। कौन थे? शाहजहां हुआ करते थे। आगे चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसका विद्वान हुआ करता था? तो ये थे मिर्जा राजा जयसिंह का, मिर्जा राजा जयसिंह के। निम्न में से किस शासक की बहादुरी के युद्ध का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहादुरपुर के युद्ध में, अच्छा बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। शाहजहां के पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा सिकों की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व लड़ते हुए शाह शुजा की सेना को बहादुरपुर युद्ध में बनारस के पास 24 फरवरी 1658 को पराजित किया था। यह जरूर याद रखना। पुरंदर की संधि सन 1665 ईडी किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। मध्यस्थता पूछ ले तो रघुनाथ पंडित अत्रे, याद रखना रघुनाथ, कई बार पूछ लेते। संधि के मध्य किसने की थी? तो मध्यस्थता तो रघुनाथ पंडित अत्रे, या रघुनाथ पंत के नाम से भी जाना जाता है। संधि हुई कब? ये भी याद रखना 11 जून 1665, 11 जून 1665। इन्हें इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। चलें आगे। आमेर के राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो कौन थे वो थे आपके पंडित रघुनाथ, देखो गलती से लिख गया, रघुनाथ पंडित अत्रे, पंडित अत्रे, रघुनाथ पंडित अत्रे, रघुनाथ पंडित अत्रे, रघुनाथ पंडित अत्रे। चलिए आगे बात करते हैं। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? आंसर दीजिए। महाराजा जसवंत सिंह, छत्रसाल, मिर्जा जयसिंह, अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे चलिए। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। 1700 से लेकर 1743 तक इनका शासन था 1700 से 1743 तक इनका शासनकाल था। और इनकी उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और इन्हें मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद ए राजा ए हिंद, राज राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का टेन्योर देखा। ये इंपॉर्टेंट है। सब सर्वाधिक मुगल का देखने वाले कौन थे? तो वो थे जयसिंह सेकंड। कितने? 7 मुगलों का। अब नाम कौन कौन से आराम से आप लिखें, मैं बता रहा हूँ। औरंगजेब पहले, उसके बाद मुआज़म इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बाद में शासक बना। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियार, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रोशन अख्तर, जिन्हें इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो ये कुल मिलाकर 7 होते हैं। औरंगज़ेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला। तो 7 ये जने थे। आगे चलिए। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया? राज राजेश्वर मोहम्मद शाह रंगीला। किसने दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला। आगे चलिए। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा और दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? सेना में भर्ती किया था, तो वो थे सवाई जयसिंह। दादू पंथी नागा साधु अपने हाथ हथियार रखते थे और जयपुर राज्य के दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने एक नियम बनाकर इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी। सवाई जयसिंह के राजकवि, जिन्हें राम रासा
की रचना की थी वो कौन थे? जिन्होंने राम रासा की रचना की थी वो थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। ठीक है। इन्होंने राम क्रीड़ाओं जैसे राघव गीतम, जिन्हें राम रासा, राघव गीतम का ही दूसरा नाम राम रासा है। जय सिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी, क्योंकि राम से रिलेटेड ये कुछ लिखते थे, इसीलिए राम रसाचार्य। इनके अन्य ग्रंथ में पद्म मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी सत्वराज, वेदांत, पंचविस्ती, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख ग्रंथ इनके मिलते हैं। किसके? कलानिधि के, कवि कलानिधि के। विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबाण तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड। ये कहाँ रखी गई है? तो याद रखना ये जयगढ़ में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? जयगढ़। और जयगढ़ कहाँ स्थित है? ईगल पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? ईगल पहाड़ी पर स्थित है। ये जरूर याद रखना, कई बार पूछा जाता है। ईगल पहाड़ी पर स्थित है। और तोप डालने का कारखाना भी यहीं स्थापित किया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता 22 मील है, 22 मील है, का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड के काल में पूर्ण हुआ था। आगे चलिए। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1734 में। कब हुआ था? 1734। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 किसकी सहायता से? संग्राम सिंह के, महाराणा संग्राम सिंह, उदयपुर के शासक थे संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के संयोग से हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, लेकिन ये असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा, असफल रहा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन में शामिल हुए थे? देखिए, हुरडा सम्मेलन का टारगेट यही था कि मराठा राजस्थान में एंट्री कर चुके थे और राजस्थान में लूटपाट करते थे, तो उनके खिलाफ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें कौन कौन आए थे ये भी जरूर याद रखना है। देखिए, महाराजा जगत सिंह आए थे, बिल्कुल सही है। सवाई जय सिंह तो थे ही। महाराणा जसवंत सिंह नहीं थे, अभय सिंह थे। मतलब 1 2 4, कहाँ 1 2 4, 1 2 4, तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे जगत सिंह सेकंड। देखिए, स्टार्ट में बुलाया गया था तब थे संग्राम सिंह। कौन थे? संग्राम सिंह। लेकिन इनका निधन हो गया था। निधन होने के बाद में शासक बने कौन? जगत सिंह। और जगत सिंह ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये भी याद रखना कि मान सिंह अंतिम शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ये भी याद रखना, कभी आएगा क्वेश्चन, वैसे इसमें आएगा। ये लीजिए, आ गया। निम्नलिखित शासकों में से अश्वयज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? तो ये अंतिम हिंदू शासक था। ये भी याद रखना, ये थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह हुआ करते थे। महारानी अमर कंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी। और वह बहन किसकी थी? तो वह बहन थी सवाई जय सिंह की। किसकी थी? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह की पत्नी थी। देखिए, जय सिंह एक तरफ थे, जय सिंह, और सामने कौन थी? सामने था इनकी बहन का ससुराल, बोले तो बूंदी। इनकी एक नीति लाई गई, जय सिंह ने एक नीति लेकर आया, जयपुर विस्तार नीति। इस जयपुर विस्तार नीति के तहत इन्होंने पहले बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी में इनको हत्या कर दी, बुद्ध सिंह की हत्या कर दी। सॉरी, बुद्ध सिंह नहीं, अपने इनके अमर कंवरी के 2 पुत्र हुआ करते थे। 2 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से एक पुत्र का मतलब अपने भांजे की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में बुद्ध सिंह यहाँ से भाग गए। बुद्ध सिंह भाग गए और अमर कंवरी अपने पुत्र उमेद सिंह के साथ में बूंदी छोड़कर निकल गई। लेकिन अमर कंवरी ने मराठाओं को बुला लिया सहायता के लिए। मराठा सबसे पहले कहाँ आए? तो बूंदी में आए। तो ये भी क्वेश्चन बताया, राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ किया था? तो वो क्या था? बूंदी में। कहाँ किया था? बूंदी में। आगे सुनिए। सन 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित, ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन हुआ करते थे? तो इसके लेखक थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह हुआ करते थे। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका
नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ, तो वो ज्योतिष शास्त्र से, किससे? ज्योतिष शास्त्र से 1773 में 73 में लिखा गया था, ये भी याद रखना। 1773 में जीज मोहम्मद शाही। आगे चलते हैं। किस समूह में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था? किस समूह में? तो देखो, सबसे पहले दिल्ली में बनाई गई, दिल्ली सही है। दूसरी जयपुर में बनाई गई, तीसरी उज्जैन में बनाई गई, चौथी मथुरा में, पांचवी बनारस में। मतलब पहला ही ऑप्शन सही है आपका, पहला ही ऑप्शन सही है। सबसे प्राचीन दिल्ली, सबसे नवीन बनारस, और सबसे बड़ी है जयपुर की, ये ज़रूर याद रखना। विद्याधर नामक जयपुर की जो वेधशाला, इसका वास्तुकार कौन थे? तो इसके विद्याधर बंगाली इंजीनियर हुआ करते थे, ये थे। सबसे प्राचीन दिल्ली, सबसे बड़ी जयपुर, नवीनतम बनारस, और जयपुर की जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, ये कौन थे? ये कौन थे? तो ये थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह हुआ करते थे। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो ये आंसर है मथुरा। कहाँ है? मथुरा। इसमें से बताना था एक, तो मथुरा। प्रयागराज में नहीं है, मंदसौर में नहीं है, भोपाल में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? मथुरा आंसर सही है, मथुरा ऑप्शन सही है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया गया था? सही आंसर है इसका हमारा आगरा। कौन सी? आगरा। उज्जैन में, दिल्ली में, मथुरा में। ये क्वेश्चन आया पुलिस कांस्टेबल 2020 में, CET 2023 में आया था, RPSC हेडमास्टर में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ है, हेडमास्टर 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा था वो, पीछे जो भी गया। 65 नंबर क्वेश्चन। कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो ये कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लाइट बोलिडर आए थे, बोडियर आए थे, आंद्रे स्ट्रोबल आए थे, एंटोनी प्रागवे आए थे, द सिल्वा आए थे, फादर पेड्रो द सिल्वा। मतलब 1 2 3 4 चारों आए थे। आगे चले। ये जो लास्ट वाला है ना, फादर पेड्रो द सिल्वा, ये तो जयपुर में बस गए थे, वापस गए ही नहीं। कछावा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया, इसका अनुवादकर्ता कौन थे? तो इसके अनुवादकर्ता कौन हुआ करते थे? देखिए, इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया था, थोड़ा अलग था। इसमें मैं थोड़ा चीज़ें बताता हूँ आपको। सवाई जयसिंह के दरबार में ज्योतिष शास्त्र हुआ करते थे, जिसका नाम था केवल राम। उन्होंने 1725 में जय सिंह को खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात के दरबार में आए। केवल राम ने खगोल शास्त्र में केवल 8 ग्रंथ यथा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्याजी वाछाया सारणी, इसके अलावा दुख पक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद और दुख प्रश ग्रंथ आदि रचना की। इनमें विभाग सारणी है का नाम लेगोरिथम के फ्रेंच अनुवाद, संस्कृत अनुवाद की रचना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें ऑप्शन था नहीं, बाद में इस ऑप्शन को दिया गया था। तो याद रखना, उसका सही आंसर था केवल राम। किसके द्वारा? केवल राम। ठीक है, केवल राम सही आंसर होगा। ठीक, डन। चलिए आगे बात करते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राट द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे की सूबेदारी नियुक्त किया गई थे? तो वो है आपका 3 बार। कितनी बार? 3 बार था, ज़रूर याद रखना आपको। 3 बार याद रखना आप। 1773 में, पहले 1713 में, पहले तो 1713 में। इनका खुद का कार्यकाल 1700 से लेकर 1743 तक था, ये याद रखना। पहला 13 में मालवा की सूबेदारी, फिर सम्राट मोहम्मद शाह ने 1730 में, उसके बाद में 1732 में तीसरी बार। तो 3 बार इनको क्या मिली थी? मुगल
ये मालवा की सूबेदारी दी गई थी। तीसरी बार मोहम्मद शाह, सम्राट मोहम्मद शाह की तरह। डन। चलिए, दूसरी और तीसरी बार सम्राट मोहम्मद शाह, एक बार छोड़ दी थी बीच में। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ के कलाकार चित्र और लघु चित्र बनवाते थे उसका क्या नाम हुआ करता था? तो उसका नाम था सूरत खाना। क्या था? सूरत खाना। ठीक है। अच्छा, कुछ और थे। सूरत खाना चित्रशाला थी, पोथी खाना शाही पुस्तकालय थी, पोथी खाना ये शाही पुस्तकालय था जहाँ पुस्तकें रखी थी, शाही पुस्तकें। ठीक है। एक स्लेह खाना था, स्लेह खाना क्या था? ये शास्त्रागार था। और एक था सूतर खाना ये क्या था? ऊंट सेना विभाग हुआ करता था। और सूरत खाना क्या था? सूरत खाना चित्रशाला थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन महाराजा माधो सिंह सेकंड के काल में हुआ था। ठीक है। अच्छा, जैकब स्वीटन इसके डिज़ाइनर थे। मतलब क्या थे? ये इंजीनियर हुआ करते, जैकब स्वीटन। ठीक है। और राम सिंह सेकंड के काल में निर्मित हुआ था, लेकिन बाद में माधो सिंह सेकंड के काल में इसका उद्घाटन किया गया था। पहले तो नींव रखी गई थी अल्बर्ट, प्रिंस राजकुमार थे प्रिंस अल्बर्ट, इन्होंने तो रखी थी नींव, लेकिन बाद में एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, याद रखना, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था माधो सिंह के काल में। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की राजगद्दी पर कौन आसीन हुए? जयपुर की राजगद्दी पर बैठे थे ईश्वरी सिंह। कौन बैठे? ईश्वरी सिंह सन 1743 से लेकर 1750, 7 साल तक थे। छोटा ही टेन्योर था। ठीक है। मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठे, जरूर याद रखना ये। आगे चले आगे चलते। वैसे ईश्वरी सिंह की बात करें तो ईश्वरी सिंह ने 1750 में ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मराठा विजय के प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह। इसी सरगासुली को ईसरलाट के नाम से भी जाना जाता है, ईसरलाट। और इसी से कूदकर बाद में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? तो ये कौन थे? ये थे सवाई प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ये हुआ करते थे। इन्हें गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। स्वयं को इन्होंने ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे ब्रजनिधि के नाम से। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखवाता था? तो उसका क्या नाम था? अभी हमने बात की प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? वापस सेम क्वेश्चन आ गया, सवाई प्रताप सिंह। आगे सुनिए। जयपुर के शासक स्वयं संगीताचार्य कौन थे? संगीत, तो वो थे प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? राधा गोविंद संगीत सार, तो वो थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। जयपुर के नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण कवि हुआ करते थे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसका सही आंसर है प्रताप सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई? रामप्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह सेकंड के द्वारा। प्रथम पारसी
थिएटर था, रंगमंच था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम महाराजा राम सिंह सेकंड ने 1878 में करवाया, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। उत्तरी भारत का पहला रंगमंच हुआ करता था। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 28 जुलाई सन 1787, 28 जुलाई सन 1787 में हुआ था। दौसा के पास तुंगा क्षेत्र आता है। एक तरफ थे मराठा और सामने थे प्रताप सिंह। मराठा के सेनानायक थे महादजी सिंधिया और जयपुर के थे प्रताप सिंह। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। मराठों को पीछे हटना पड़ा और ये जीते थे। सवाई प्रताप सिंह जीत गए थे, इसीलिए तुंगा का युद्ध इम्पोर्टेंट है। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ थे सवाई प्रताप सिंह और एक तरफ थे महादजी सिंधिया, दो जने थे। अगला सुनिए, राजस्थान के एक राजा वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा शासक कौन हुआ करते थे? तो ऐसा शासक थे माधो सिंह सेकंड जयपुर के शासक थे। माधो सिंह सेकंड द्वितीय बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें बब्बर शेर की उपाधि दी थी। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए थे तो उनके भव्य स्वागत में कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में को 5 लाख रुपए दिए थे। इसीलिए इन्हें बब्बर शेर की उपाधि मिली। महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? मान सिंह, इसका सही आंसर है स्पेन। ये मान सिंह सेकंड है। ये मान सिंह कौन से? सेकंड है, याद रखना ये ज़रूर। ये मान सिंह सेकंड है। मान सिंह सेकंड, ठीक है। आधुनिक जयपुर के निर्माता मान सिंह सेकंड को कहा जाता है। आधुनिक जयपुर के निर्माता मान सिंह सेकंड द्वारा सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर में स्थापना हुई 30 मार्च 1949। जब जयपुर का विलय हुआ था राजस्थान में तो उस समय राज प्रमुख यही रहे थे और जयपुर के अंतिम महाराज यही थे उस समय, और वैसे देखे अंतिम भी थे। फरवरी 1962 में राज्यसभा में निर्वाचित हुए। 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। जून 1970 में पोलो खेलते हुए गिर जाने के कारण लंदन में सवाई मान सिंह का निधन हो गया। स्पेन के राजदूत रहे हुए हैं, ये याद रखना। राजपूतों में कौन से वंश जयपुर की रियासत पर शासन किया करते थे? जयपुर रियासत पर, तो वो था कछावा राजवंश। कौन था? कछावा राजवंश। चलिए आगे बात करते हैं। कछावा वंश के निम्न शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कौन कौन सा पहला, कौन सा बाद में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा अब बताइए। पहले देखिए, पहले आए जगत सिंह, ओके, ये 1 नंबर है, मतलब 2 है वो 1 नंबर है, ठीक है। उसके बाद माधो सिंह, राम सिंह, फिर आए जय सिंह तृतीय, मतलब 2 नंबर। फिर आए माधो सिंह, राम सिंह सेकंड, फिर आए राम सिंह सेकंड 3 नंबर पर, फिर आए लास्ट 4 नंबर पर। अब देखो 2 फिर 1 2 1, देखो 2 1 2 सर 1 ही आता है, मतलब यही समय सही हमारा चौथा ऑप्शन एकदम सही। बस 1 से क्लियर हो रहा है, 2 और 1, बाकी 2 और 3 है वहाँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कछावा राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको भी कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए कालक्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए भगवत दास भारमल के पुत्र थे। भगवत दास पहला, इनके पुत्र हुए मान सिंह दूसरा, ठीक है, दूसरा पहला दूसरा। उसके बाद जय सिंह आए तीसरा, फिर आया लास्ट भाव सिंह चौथे। तो मतलब पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। भाव सिंह नहीं, भाव सिंह पहले आया था, सॉरी बेटा गलती हो गई। भाव सिंह पहले आए थे जय सिंह से पहले, प्रथम से, मतलब तीसरे नंबर ये है, चौथा नंबर ये, मतलब हमारा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। सही मेल नहीं है, इनमें सही मेल नहीं है, ये बताना है आपको। राणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से थे, हाँ बिल्कुल सही है।
एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा मान सिंह हाड़ा, नहीं ये तो कछावा थे, मतलब ये गलत हो गया। जसवंत सिंह, हाँ राठौड़ों से थे, सही है एकदम। महाराणा हमीर गोहिल वंश के संस्थापक, बिल्कुल सही। मतलब हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राजा मान सिंह हाड़ा, ये गलत बताया गया। मान सिंह तो कछावा थे, हाड़ा नहीं थे, ठीक है। तो ये हुए 87 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपके सुझाव पर अमल करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश, कंप्लीट कर लेंगे। बाकी कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको नंबर वगैरह पता है। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम।